माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण रोचक तथ्य के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होगा। यह आगे आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो है पर एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको जानने चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक एक प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट में कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। यानी फोटोग्राफी यानी जो कैमरे की रील होती है, उस फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका सूत्र हो जाएगा AgBr। सूत्र भी जानते चलें साथ में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, कृत्रिम बारिश में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। यानी कृत्रिम बारिश, जब इंसान खुद के द्वारा बारिश बनाना चाहता है, तो कृत्रिम बारिश हो या कृत्रिम बादल बनाना हो, तो उसमें किस रसायन का प्रयुक्त किया जाता है। तो होता है हमारा सिल्वर आयोडाइड। उसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। इसका भी सूत्र होगा AgI। ठीक, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम बारिश करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, चुनाव में मतदाताओं के हाथ में निशान लगाए जाने वाले स्याही में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जब चुनाव होता है तो हर मतदाता की उंगली में निशान लगाया जाता है, ताकि वो छूटे ना, जिससे पता चले कि आपने जो है मतदान किया है। तो वो जो स्याही होती है, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी सिल्वर का ही है, इसमें हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अभी जितने भी हमने क्वेश्चन बताया उसमें सब में सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड, और चुनाव के मतदान की स्याही में सिल्वर नाइट्रेट। अगला देखें, धूप के चश्मे में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है। तो धूप का चश्मा होता है, उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अगला है, शरीर को बेहोशी में लाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं कि बेहोश करने के लिए निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंसान को बेहोश लाया जाता है। तो बेहोशी में लाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म यह निश्चेतक का दवा है, किसी को बेहोश में या नींद में लाने के लिए क्लोरोफार्म, या कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। तो बेहोशी में लाने के लिए क्लोरोफार्म या ट्राइक्लोरोमेथेन का यूज किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन का। अगला है, चूहा मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अपने घरों में यूज किए होंगे। तो चूहा मारने वाली जो दवा है उसमें प्रयोग होगा जिंक फास्फाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिंक फास्फाइड, या एक नाम और है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला लिख सकते हैं KCN। ठीक है, तो चूहा मारने वाली दवा में जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है,
अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस भरा रहता है? यानी अग्निशामक यंत्र मतलब आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, आप लोग जानते हैं बड़ी बड़ी ऑफिसों में, बैंकों में जो है लगा होता है आग बुझाने के लिए। तो अग्निशामक यंत्र में वो कौन सा वो सिलेंडर होता है आग बुझाने वाली, उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें देखें सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट गैस भरा होता है। लेकिन उसमें आग बुझाने के लिए जो उसमें मिक्स हो जाता है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वही जो है आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। तो आग जलाने में ऑक्सीजन गैस की शायद जो है उपयोग किया जाता है, और आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो भरा होता है मुख्य रूप से तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में सोडियम बाई कार्बन ना लगा हो, इसका सूत्र होता है NaSCO3, तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उसमें से निकलता है और जो आग को बुझा देता है। भरा तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, लेकिन आग बुझाने में जो गैस निकलती है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर ये मान लीजिए ये ऑप्शन में ना हो सोडियम बाई कार्बोनेट, तो उसके स्थान पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी। अगला देखें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फल को हम जब घर पे लाते हैं तो पकाने के लिए एक केमिकल लेके आते हैं, उससे जो है फल पकाते हैं। तो वही केमिकल जो होता है, किस केमिकल से फलों को पकाया जाता है उसको पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा एथिलीन गैस। क्या होगा? एथिलीन गैस। ठीक है, एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। फिर देखें, भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है? हम लोग भोजन बनाने के लिए जो सिलेंडर उपयोग करते हैं उस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें दो गैस का मिश्रण होता है। इसमें आपका है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, कह सकते हैं प्रोपेन एवं ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10 होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी ऐसी मशीन है जो झूठ का पता लगाने में जो है मदद करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ होता है, पॉलीग्राफ मशीन है जिससे जो है झूठ का पता लगाया जाता है। फिर अगला है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसकी जो है आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बसु ने किया था, जो अपने यंत्र के द्वारा जो है पौधों की वृद्धि मापे थे। तो पौधे की वृद्धि मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है, अब अगला देखें, भूकंप का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? दो चीज़ें भूकंप से, एक भूकंप से पता किस यंत्र के द्वारा लगाते हैं, फिर भूकंप की जो तीव्रता होती है, कितनी तीव्रता होती है, उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भूकंप का पता किस यंत्र के द्वारा लगाते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप का पता लगाया जाता है। लेकिन भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, कितना तीव्रता की जो है भूकंप आया है, तो उसका जो पैमाना होता है वो रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा है मापते हैं कि वह कितनी तीव्रता उस भूकंप की आती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीज, जिसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, फ्रिज में शीतलक यानी ठंडा करने के लिए के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आप लोग देखेंगे फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो ठंडा होता है और जल्दी ख़राब कुछ नहीं होता है, ज़्यादा देर तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ठंडा रखने के लिए उसमें एक जो है फ्रिज में गैस भरा जाता है, जो वो गैस है वही जो है फ्रिज में ठंडा रखने में काम आता है। तो फ्रिज में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर होगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस उसमें भरी जाती है जिससे जो है वो ठंडा करने में मदद करता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, अगला है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका यूज जो है आपको पता है कि कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है छिड़काव में।
तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण से किस गैस की गंध आती है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है मुझे चूने और क्लोरीन से मिलकर बनता है, ठीक है। और क्लोरीन के कारण ही जो है उसमें से गैस निकलती है, तो वही गैस होती है, गंध जो होती है क्लोरीन की होती है, ठीक है। क्लोरीन के नाते जो है उसमें गंध आती है, तो इसका सूत्र होता है Cl2 क्लोरीन का। अगला देखें, किस गैस की गंध सड़े अंडे जैसी आती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है वो सड़े अंडे जैसी होती है, जिसका सूत्र होता है H2S, ठीक। अगला प्रश्न है, किस गैस की गंध सड़ी मछली जैसी आती है? तो इस सड़े अंडे जैसी गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका सूत्र H2S। और किस गैस की गंध सड़ी मछली की जैसी होती है? तो इसका हो जाएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस में जो है ओजोन गैस जो है सड़ी मछली जैसी होती है, इसकी गैस आती है, इसका सूत्र आपको पता है ओजोन O3 होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, गाड़ी में साइड यानी साइड में जो हम दृश्य देखते हैं बगल वाला, गाड़ी में साइड या पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। जो हम साइड में दृश्य देखते हैं, पीछे का दृश्य कि पीछे गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, तो पीछे का दृश्य या साइड का दृश्य देखने के लिए उसमें जो लगा होता है बगल में वो उत्तल दर्पण होता है। फिर अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गाड़ी के हेडलाइट एवं दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है, जो नाई दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं दर्पण, ठीक है, और गाड़ी के हेडलाइट, इसमें कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, ठीक। एक क्वेश्चन और है, कैमरे एवं मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? मनुष्य की आँख में या फोटो खींचने वाले कैमरे में कौन सा लेंस होता है? तो इसमें होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रहे आपके 20 रोचक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और जो भी शेष अभी रह गए हैं, हम ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है लाएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।